श्रोता सज्जनों, विरह से बिरहा की उपस्थिति हुई है और बिरहा का एक अभिन्न अंग जिसे कजरी कहा जाता है। कजरी के हर शब्द में विरह होता है। तो एक विरह गीत राधा कृष्ण के वियोग में लड़कपन से जवानी बुढ़ाई के कगार पर पहुंच गई है। अधीर है, आंखों में आंसू है। कहे ना रही मास्टर साहब बाल मुकुंद भाई, अगर केहू बचपन में केहू से सच्चा प्यार कइले रहे गुलाब भाई, तो वो जिंदगी भर ना बिसरला। चाहे वो हैदराबाद रहे, चाहे इलाहाबाद रहे, चाहे फरीदाबाद रहे, याद तो आइए जाली। तो विरह में व्याकुल है राधा और कह रही है, हो राधा श्याम बीन भइली बंवरियाना, कह रही है राधा कि कृष्ण जी हमसे वादा किए थे। क्या वादा किए थे? 4 दिन का करी के वादा काहे भूल गई लकाधा, चलली द्वारिका में जा मुरली धरियाना, चलली द्वारिका में जा मुरली धरियाना, चलली द्वारिका में जा मुरली धरियाना। अरे जिया हो राजेश भाई, लड़कपन बीतल, जवानी बीतल, वृद्धावस्था में प्रवेश कर गई राधिका। सोचत हई कि मनमोहन तक कह के गईलन, मथुरा जब जाए लगलन कि 2-4 दिन में फिर हम तो से मुलाकात करे आई, लेकिन देखत है तो ये 2-4 पन बीत गए। अधीर है, विरह की आग उठी है तो घर से निकल पड़ी और पहुंचली द्वारिकापुरी में। और जब द्वारिकापुरी में पहुंचली, राज सिंहासन पर भगवान हैं और क्या है वहां का नजारा देख रही है राधा। वहां का दृश्य क्या, संग में सोहे 8 रानी, देख राधिका सयानी, देखी के गिरधर के भर गई नजरियाना, राधिका जी जब द्वारिकापुरी पहुंचती हैं तो क्या देखत यही कि राज सिंहासन पर कृष्ण विराजमान है और दाहिने बाएं 4 रानी यहर, 4 रानी यहर, 8 रानियां विराजमान हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, ललिता, कालिंदी, जामवंती वगैरह वगैरह 8 रानियां हैं।
कृष्ण भगवान का नजर जब राधा पर पड़ल तो राज सिंहासन से उतर कर और जाके राधा के पकड़ लिहलन, अपने बगल में ले जाके राज सिंहासन पर बिठाते हैं। एक चाहे वाला के जौने भाव से पकड़ेला और अपनी 8 रानियों से परिचय कराते हैं कि देखो आप लोग यही राधा है। देखा आज का मेहरारू रहती तो कहती ऐसने प्रेम के ओदे सरपते से फूक देहल जाए, लेकिन 8 रानियों ने अभिवादन किया राधा का, सम्मान किया कि जब एक भगवान के दिलों में बसती है तो हम लोगों के लिए महान है। अपने नौकर चाकर द्वारपाल को बुला करके भगवान ने कहा राधा के रहने के लिए अलग इंतजाम किया जाए, वहां पर दासियां हो, किसी भी चीज की कोई कमी न हो। राधा को महल में ले जाकर के ससम्मान शयन कक्ष में पहुंचाया गया। 1 दिन 2 दिन बीता, लेकिन तीसरे दिन राधा क्या सोच रही हैं? काट धावेला भवनवा बाबूर राधिका के मनवा, आधी रात चलल सिंधु के किनारियाना, उस महल में 2 दिन बिताया है राधा ने, तीसरी रात को सोई है, लेकिन लगत है कि महलिये काटे धावत है। सोच रही है राधा अपने मन में कि मैं तो यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दिया। क्यों? कि राधा ने कृष्ण से बालेपन में प्रेम किया था। अरे वाह! सोच रहे हैं कि मैं तो एक गाय के चरवाहा ग्वाला से प्यार किया था, मैं तो किसी राजा से प्यार नहीं किया था। ये 8 रानियां हैं, मेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो श्री कृष्ण एक राजा है, प्रजा के साथ ही अन्याय हो जाएगी, उनकी 8 रानियां के साथ इंसाफ अच्छा नहीं हो पाएगा। अर्धरात्रि में राधा वहां से निकलती है और समुद्र के किनारे चल पड़ती है। जैसे ही राधा घर से बाहर महल से कदम निकालती है, समुद्र की तरफ चलती है, भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में, नींद खुल गई, आभास हो गया कि राधा महल में नहीं है। राधा राधा करते हुए दौड़ते हैं राधिका की शयन कक्ष की तरफ। राधा की चारपाई सोनी है, यही कहते हुए चल दिए कि राधा तेरे बिना तेरा काधा आधा है। राधा खोजत खोजत पहुंचला और देखलन कि राधा जो है समुद्र के किनारे बैठी है, ध्यान मग्न है। जा करके भगवान कहने लगे कि राधा क्या कष्ट है, किसी ने कुछ कहा है, कोई तकलीफ है, कैसे चली आई? राधा कहली कि श्याम, मैं एक कुंवारे पुरुष से प्यार किया था, यहाँ तो आपके पास 8 रानियां हैं और मैं एक बंसी बजवैया मुरलीधर कन्हैया से प्यार करती थी। जो भाव जो प्यार आपकी बांसुरी बजाने में वृंदावन में झलकता था, वह प्यार आज इस राजसी रूप में नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे जाने दो। भगवान कहलन कि ठीक है राधा, अगर जाना चाहती हो तो सुबह चली जाना, रथ सजवाऊंगा, हीरा मोती जवाहरात जो चाहिए रख लेना अपने साथ, ताकि तुम्हारी जिंदगी
आराम से व्यतीत हो जाए। राधा ने कहा कि श्याम मांगत मांगत प्रीत घटे। क्या देना चाहते हैं लोग? मेरे प्यार का मजाक उड़ाएगी, आने वाली पीढ़ी है मेरे प्यार पर हंसेगी कि राधा मजबूर होकर के अपने प्यार का झांसा देकर के कृष्ण से सहायता मांगने गई थी। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। भगवान ने कहा कि राधा अगर तुम ऐसी चली जाओगी तो मुझे भी तो लोग कहेंगे कि राधा बचपन की मित्र श्याम से मिलने आई, लेकिन श्याम राजपद के घमंड में चूर होकर के राधा की फरियाद तक नहीं सुना। इसलिए मुझे भी मेरे कर्तव्य का पालन करने दो। सुबह जाना। राधा कहली कि श्याम अगर कर्तव्य का पालन करना चाहते हो, हमके कुछ दिहल चाहत हवा तो जवन मांगब तवन दे देबा। भगवान कमल करे एक बार मांग के तो देखा। राधा कहली कि ठीक है, अगर दिहल चाहत हुआ तो एक चीज दे दा। का दे दा? बाल रूप के देखा दा, फिर से बांसुरी बजा दा। बंसी टेरे लगल श्याम मुरली धरियाना। राधा ने कहा कि श्याम अगर आप देना चाहते हैं मुझे तो कुछ और नहीं, यही दे दीजिए। एक बार फिर वही बाल रूप, जिस रूप में गाय आप चराते थे, वही बाल रूप मेरे सामने प्रस्तुत कर दीजिए और हाथों में बांसुरी लेकर के उस बांसुरी की धुन एक बार मुझे सुना दीजिए और जब तक मैं मना न करूं तब तक बांसुरी बजाते रहना। भगवान जब ये बात के सुनलन, कृष्ण भगवान राधा को अपने पास साथ में खड़ा किए, एक पैर पर खड़ा होकर के बांसुरी बजाने लगे और उस बंसी की धुन को भगवान के कंधे पर अपना सर रख करके राधा सुनने लगी। मेरे साथी लोग देखते होंगे फोटो, जिस फोटो में भगवान कन्हैया के कंधे पर राधा ने अपना सर रखा है और एक पैर पर खड़ा होकर के भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, बंसी बजाने लगे, ध्यान मग्न है राधा। हुआ क्या? सुन के बांसुरी के धुन भइल ब्रह्म में विलीन। श्याम तोड़ के बहावल बसुरियाना। श्याम तोड़ के बहावल बसुरियाना। श्याम तोड़ के बहावल बसुरियाना। अरे जीव जीव भगवान के कंधे पर राधा ने अपना सर रख दिया। भगवान बांसुरी बजाने लगते हैं। प्रमाण मिलता है कि 24 घंटे तक लगातार बांसुरी बजाते रह गए भगवान और उस बंसी की धुन में इतना खो गई राधा, इतना खो गई कि ब्रह्म में विलीन हो गई। बंसी बंद करते हैं भगवान तो देखते हैं कि राधा तो इस दुनिया में है नहीं, सिर्फ राधा की शरीर है। राधा की आत्मा तो ब्रह्म में विलीन हो चुकी है। बहुत दुख लगा, दिल पे चोट लगी कि मेरी बांसुरी की धुन राधा के जिगर में ऐसी समाई कि आज राधा पराई हो गई, ब्रह्म में विलीन हो गई। बांसुरी को तोड़ करके फेंक देते हैं और प्रमाण मिलता है कि उसके बाद दोबारा जिंदगी में भगवान फिर बांसुरी को नहीं बजाए। वहां से चले, लास्ट लाइन में कहना है
अइल द्वारिका के धाम बंश फिर न छुअल श्याम। बंश फिर न छुअल श्याम, बंश फिर न छुअल श्याम। लिखे सूबेदारी हो लिखे सूबेदार बीरही कजरिया, लिखे सूबेदार